वादी के नौजवानों में अब घुड़सवारी का शाहाना शौक पैदा होता जा रहा है। नौजवान नस्ल दीगर खेलों की ही तरह पूरे शौक के साथ घोड़े पर सवारी करने के गुर सीखना चाहती है। नौजवानों के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अली अब्बास एक नया आइडिया लेकर सामने आए हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। श्रीनगर के एक नौजवान अली अब्बास ने वस्ती कश्मीर के बडगाम में घुड़सवारी का स्कूल खोल दिया है। फजलुल्लाह फार्म्स में नौजवान घुड़सवारी करके अपना शौक पूरा कर रहे हैं। फार्म में घुड़सवारी सिखाने के लिए ट्रेनर्स मौजूद हैं। यहाँ मारवाड़ी, सिंधी समेत मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े भी दस्तयाब हैं। अली अब्बास ने बताया कि जब वो एक बार अपने घोड़े पर सवार होकर सड़क से जा रहे थे तो कई नौजवानों ने घुड़सवारी में दिलचस्पी जाहिर की थी। घोड़ा ना होने के सबब वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाते हैं। अब अली अब्बास ऐसे लोगों का शौक पूरा करने का जरिया बन चुके हैं। अब्बास कहते हैं कि ऐसे वक्त जब नई नस्ल मनशियात और बुरी आदतों में मुलविस हो रही है तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन नौजवानों को किसी अच्छी चीज की तरफ राग़िब किया जाए। अली अब्बास के मुताबिक घुड़सवारी जिस्मानी सेहत में बेहतरी की भी ज़ामीन है। मेरा बचपन से शौक है हॉर्स राइडिंग का, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं दिल्ली जाता था हॉर्स राइडिंग करने और हमारे घर पे एक हमेशा घोड़ा रहता था। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैंने बच्चों में देखा, लड़कों में देखा कि क्रेज़ बढ़ गया है। ये उर्तुगुल देख के उनका बड़ा क्रेज़ बढ़ गया हॉर्स राइडिंग का। तो मैंने सोच लिया क्यों ना हम ये स्टार्ट कर दे अपना फार्म और हॉर्स राइडिंग का भी कर दे बच्चों के लिए। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है और यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे बच्चे से मुझे लगता है हमारा सबसे छोटा बच्चा 7 साल का है और सबसे बड़े हैं शायद 52 ईयर्स ओल्ड हैं वो। कई नौजवान अब इस फॉर्म को आते हैं। इन्हें पहले घोड़ों और फिर घुड़सवारी के बारे में तालीम दी जाती है। यहाँ आने वाले नौजवान कहते हैं कि जब इंसान और घोड़े का दिल मिल जाता है तब इंसान घोड़े को समझ सकता है और जब वो घोड़े को समझ लेता है तो इसका एहसास मुख्तलिफ हो जाता है। 1 महीने का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है। उसके बाद जो राइडिंग जानता है वो भी आता है यहाँ पे, दिन में राइड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में। बेसिकली मेन चीज़ ये है कि लोग श्रीनगर से पहलगाम, गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग के लिए राइडिंग पे जाते थे। सो वो उनको बहुत एक्सपेंसिव होता था। हमने कश्मीर के सेंटर में ये फॉर्म ओपन किया है। हर किसी को आसान है, कोई भी आ सकता है। अभी स्कोप बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। कंटिन्यूसली हमारे पास मॉर्निंग में 10 से 12 स्टूडेंट होते हैं। पहले वॉक सिखाया गया, ट्रॉट सिखाया गया, कैंटर सिखाया गया, उसके बाद मेरा गैलप सिखाया गया। 15 डेज़ के अंदर मैं फुली ट्रेंड हो गया हूँ और आगे मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मतलब जो भी शौक़ रखना चाहते हैं घोड़ों का या हॉर्स राइडिंग का, मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए, हमें कांटेक्ट करें। माहिरीन का मानना है कि घुड़सवारी से ज़हनी तनाव से भी उभरने में मदद मिलती है। दीगर स्पोर्ट्स की तरह ही घुड़सवारी भी बच्चों और नौजवानों को बुरी चीजों से बचने में मदद देती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने चुलगाम कुलगाम में एक अहम पुल पर काम शुरू न करने के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने शोपियां कुलगाम को जोड़ने वाले पुल के मामले को लेकर एहतजाज किया। यह पुल हालिया दिनों बड़ी गाड़ियों और ट्रॉलर की वजह से तबाह हो गया था। उधर महकमे R&B के मुताबिक टेंडर्स का काम मुकम्मल किया गया है। जल्द ही पुल पर काम शुरू किया जाएगा। चाहिए था इमीडिएट फास्ट ट्रैक पे एक डाइवर्शन बनाना चाहिए, जो डाइवर्शन इस टाइम पे कैटर करेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और ये लोग जो है टेंडरिंग करके बैठे। इसीलिए आपके जरिए से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम से ये मुतालबा करता हूँ, यहाँ सफदर साहब भी है और बाकी लोग भी है, ये कोई सियासी रैली नहीं है, ये अवामी मसला है और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो जो है जल्द से जल्द इसका सदभाव करे। तो हमें इस बात का एहसास है कि ये शिपिन कुलगाम रोड पे ये ब्रिज है, लोगों को बहुत मुश्किलात है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है रोड का, साइड्स में हमारी बहुत सारे रोड्स हैं जहाँ से इस वक्त लोग अपना वो चलते हैं, लेकिन एहसास है हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये मुश्किल बहुत जल्द आपको दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह 13 तारीख को हम टेंडर खोलेंगे और 14 तारीख से इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा और हम इसको बहुत जल्द 1 हफ्ते
8-10 दिन में इसको हम ट्रैफिक के लिए छोड़ दें। कश्मीर में इंग्लिश वाइवला पौधों की शजरकारी को फरोग देने का मुतालबा किया जा रहा है। फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर ने महकमे जंगलात के सामने अपनी ये मांग रखी है। श्रीनगर में महकमे जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान के साथ मीटिंग के दौरान FCIK के सदर शाहिद कामली ने बताया कि यूटी के सनती यूनिट लकड़ी से बनी मसनूआत के कारोबार को बड़े पैमाने पर फरोग दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो जंगलात पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इन्होंने सनत और महकमे जंगलात के साथ काम करने पर जोर दिया ताकि कुदरती माहौल के तहफ्फुज़ के साथ साथ सनती तरक्की भी मुमकिन हो सके। ये मीटिंग इसलिए की गई थी कि ताकि हम ईज़ ऑफ बिजनेस, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ईज़ ऑफ बिजनेस एक नारा है, उसके लिए हमने उन सहूलियातों को अमल में लाने के लिए ये मीटिंग की गई थी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट और दीगर अफसरान का, और अपनी फ्रेटर्निटी में जो सारी वैली से आए थे और हमने अपने जायज़ मुतालबात उनके सामने बहस मेमोरेंडम दे दिया और उन्होंने भी हमारी बात सुनी और अपनी बात बताई। सयाहती मकाम गुलमर्ग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी खाली है। तकरीबन 20 दिन गुजर जाने के बावजूद गुलमर्ग के मामलात की निगहदाश्त करने वाले गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी खाली पड़ी है। इसकी वजह से तमाम कामकाज में रुकावट बनी हुई है। साबिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के ओहदे पर तैनात करने के बाद ये कुर्सी खाली है। उधर म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग में 1 माह और 20 दिनों से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी खाली है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इन दोनों मकामात पर जल्द अफसरान को तैनात किया जाए। त्राल कचकोट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 40 बरस गुजर जाने के बावजूद भी पाए तकमील तक नहीं पहुंची है। इसकी वजह से हजारों कनाल जमीन बंजर में तब्दील हो रही है। किसानों का कहना है कि इन्हें उम्मीद थी कि इस साल शायद आबपाशी नहर मुकम्मल होगी, ताहम इस साल भी उनके खेत आबपाशी से महरूम रहे। महकमे आबपाशी ने कनाल के कई किलोमीटर हिस्से तक पानी छोड़ा था, मगर नहर में लीकेज और कोइलत्राल में मौजूद पंप स्टेशन में ब्लॉक फट जाने की वजह से पानी बहाल नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि नहर और पंप स्टेशन में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने LG इंतजामिया से जांच की मांग की है। ये अगर ये प्रोजेक्ट बनो ये बनो तो तेल कर वो 40 वरी गई बह मैट्रिक्स पढ़ान यम दो ये कम चलान वो साल बड़ी वन तो आबा वो तो शायद बुथ हम समझ रहे हैं कि क्या बात है कि जब फ्रंट में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा था तो आगे क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो, डिपार्टमेंट से पूछताछ हो कि ये क्या है। और ये है कि जो हम पानी के लिए 40 साल से तरस रहे, मेहरबानी करके अगर उनमें दम है तो उनको आना चाहे बाहर और हम ये पानी दीजिए। बाकी उधर पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर मौजूद सभी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गुज़िश्ता बरस नए जनरल बस स्टैंड में मुंतकिल किया गया था, लेकिन पुलवामा का ये नया जनरल बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बस स्टैंड में मैकडम ना बिछाने से यहाँ काफी धूल मिट्टी है। यहाँ पर न सवारियों और न ही ट्रांसपोर्टर्स के लिए बैठने की जगह है। बाथरूम तो तामीर किए गए हैं मगर इन्हें चालू नहीं किया गया। बंद पड़े तीनों बाथरूम्स रेख ना होने की वजह से खस्ता हाली के शिकार हो गए हैं। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि बस स्टैंड के लिए सरकार को प्रोजेक्ट रवाना किया गया है। इसमें ना ही मैगडम में ना कोई बैठने की सहूलियत है, ना ही बाथरूम की कोई सहूलियत है। हमारी ये गुजारिश आपसे भी रहेगी कि आप हमारी ये बात आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी ये गुजारिश आप कहीं तक पहुंचाएंगे। डीसी साहब को भी गुजारिश करता हूँ, SP साहब को गुजारिश करता हूँ कि हाँ थोड़ी हमारी सुनिए, हमारी तरफ तवज्जो दे। इस जनरल बस स्टैंड जो पुलवामा का दिया है उसमें तवज्जो दे। बाथरूम के लिए सहूलियात और बाकी जो सहूलियात हैं हमारे यहाँ, हमारी जो परेशानियाँ हैं, पैसेंजरों की जो परेशानियाँ हैं उसमें थोड़ा तवज्जो दे के। जो नया बस स्टैंड है दुरसू का, उसमें DPR बना हुआ है और वो चला गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उसमें अप्रूवल भी आई होगी और उसमें मुझे यकीन है कि उसमें काम जल्दी शुरू हो जाएगा।
पदपावन शोपियां में एक मकान के लिए कंक्रीट का पुल तामीर किए जाने पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल करने और नूरे नजर लोगों को सरकारी सतह पर मदद फराहम करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। BDO सईदपुरा ने इस ब्रिज को बनाने के लिए 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। पंच से मुशावरत करने की जहमत नहीं की गई। पंच का कहना है कि इलाके के गली कूचों और कब्रिस्तान की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। उसके बावजूद BDO ने एक वाहिद खानदान के लिए अवाम के टैक्सों से मिला कीमती पैसा खर्च किया। एक घर के लिए काम है, अब बाकी घर ये कहाँ दरबदर हो जाएगा। हमारा गांव 200 घर है, एक कोचा भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ ज़ियारत शरीफ है सुल्तान सरवर साहब, अगर इसी को ये कोचा दिया था, लोग आते जाते दुआ मांगने के लिए। कब्रिस्तान हमारा, उसके फाचे के लिए जाते थे लोग। जब कोचा होगा, एक इस आदमी को कोचा दिया तो बाकी गाँव कैसे दरबदर होगा। शोपिया के गिनाई मोहल्ला में नदी पर बना एक पुराना लकड़ी का टूटा पुल लोगों के लिए तशवीश का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना है कि हर रोज बच्चे, बुजुर्ग और मरीज अपनी जान हथेली पर रखकर पुल से गुजरते हैं। लोगों ने खदशा जताया है कि लकड़ी का पुल मखदूश होने से हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। सियासी लीडरान के तई नाराजगी का इजहार करते हुए लोगों ने कहा कि वो सिर्फ इलेक्शन के अय्याम में ही इलाके में नजर आते हैं। इलेक्शन खत्म होते ही इलाके को यतीम छोड़ दिया जाता है। पुल है ये टूटा हुआ है, ये इसके कागज बने हैं 2019 में। आज तक इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि हम जब रात को चलते हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। जब पानी आता है थोड़ा सा तो हम घरों में बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम लकड़ बच्चे तरह रोजान घरस मज थर कि बच्चे गोस विर गसान कर पार्टी सह निवन तुलित ये मतलब फोटो वोटो तुलन या दपन हे ये दिमो अत दिवन कहीं तह। बागवानी शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिला उधमपुर में आम की अच्छी पैदावार दर्ज की गई है। लोगों का ख्याल है कि कोरोना लॉकडाउन का माहौलियात पर मुस्बत असर पड़ा है। किसानों को रवां साल ज्यादा मुनाफे की तवक्को है। उधमपुर के मजलटा तहसील के थलोरा गांव में बागवानी किसानों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करते हुए मुनाफा कमाया। रवां सीजन में आम की अच्छी पैदावार होने से इन्हें मजीद मुनाफे की तवक्को भी है। इसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जैसे जो गांव के लोग हमारे बेरोज़गार हैं, जिनको कोई साधन नहीं था कोरोना की वजह से, जैसे हमारे गेहूं काटना था, जब मक्की काटनी है, पेड़ों की खुदाई करनी है, इनको खाद डालना है, इसमें आम लोगों को भी इसमें रोज़गार मिलता है और काफ़ी लोग इसमें हमारे में सपोर्ट करते हैं गाँव के लोग, और इसमें उनका भी इनकम सोर्स जो है बढ़ता है। 16 साल की कश्मीरी पंडित लड़की अनुष्का धार अपने वतन को वापस लौटने के मुतमन्नी हैं। मुंबई में पैदा होने और वहीं पर परवरिश पाने वाली इस लड़की ने अपनी किताब टेक मी होम में अपने वतन के लिए अपने एहसासात को पिरोया है। अनुष्का नई नस्ल और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एतमाद की अलामत बन चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों की अपनी सकाफती जड़ों से जुड़ने के हक बजानिब ख्वाहिश पूरी होने का भरोसा इस लड़की ने लोगों में जगाने की कोशिश की है। अनुष्का की ये किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर दस्तयाब कराई गई है। सिग्नल दे रही है पूरे इंसानियत को, पूरे कम्युनिटी को, पूरे देश को, विदेश को कि वेल हियर दिस इज अ जनरेशन हु इज नॉट ब्रॉट अप इन कश्मीर, was not born in Kashmir, was not nursed in Kashmir, has decided to go back. लेकिन इसकी किताब ने, इसकी कलम ने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, वो बाकायदा कहीं ना कहीं साबित होगी और होगा। Mr. Manish Khatri, who designed the cover of my book, and above all Mr. Ashok Pandit, who has mentored me and supported me since the early days, and of course Mr. Anupam Kher, who helped develop the vision of this book and gave me my foreword. So thank you so much. It means a lot. Let's not make the mistake of thinking that the Kashmir Pandit story is over, because it isn't, because we still yearn for our home. So as the book says, it's time we go back home. This wonderful, courageous step that you do. You could have written a book about anything else. A young girl talking about what happened in Kashmir in 19 January 1990. I'm proud to be part of this book.
My mother still tells me, do you think we will be able to go to Kashmir? The generation like you are giving me an optimistic look towards the whole thing. Thank you so much. Well done. Congratulations. श्रीनगर में डीसी ने बताया कि जिले में ज्यादा तादाद में कोविड वैक्सीन लोगों को दी गई है। इंतजामिया ने कहा कि सिर्फ वैक्सीन लेने वालों को ही पब्लिक पार्क्स में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। उधर श्रीनगर में कोविड रिकवरी रेट 98.7% हो गया है। तक टोटल 4,46,000 के करीब वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाद सबसे बड़ा नंबर है। मैं सभी उन लोगों से अपील करना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के जिन्होंने अभी तक वैक्सीन डोज नहीं ली है, वो अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाएं और कोविड का टीका लगवाएं। इसके अलावा जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको भी खोल दिया गया है मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ वैक्सीनेटेड ही लोगों के लिए। उसमें सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री मिलेगी। अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसका कोविड टेस्ट कंपल्सरली होगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक संजीवनी